हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर। तो ऑप्शन ए है सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी वैक्सेस, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स और ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन्स तो आपका हर एक सेल जो है, स्पेशली जो भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन सभी के चारों तरफ एक पर्टिकुलर बाउंड्री रहती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में यही बाउंड्री मिसिंग होती है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक यानी पुराने सेल्स होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री से बंधे होते हैं, और इसी बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? आपके सेल के अंदर इतने सारी चीज़ें होती हैं। आपका न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपके राइबोसोम्स होते हैं, आपके वैक्यूल्स होते हैं। तो इन सब मटेरियल्स को अगर वो बाहर नहीं आने दे रहा, साइटोप्लाज्म है, बाहर आने से अगर प्रिवेंट कर रहा है, या बाहर के कोई भी ऐसे ही ऐरे गैरे किसी भी मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। और फिर क्या होता है? सब कुछ तो अंदर नहीं आने दे सकता, बट यस, कुछ अमाउंट को ये आने दे सकता है। तो ये जो सिलेक्टिविटी होती है इसकी, यानी कुछ को आने देना, कुछ को नहीं आने देना, उसको हम सिलेक्टिविटी बोल सकते हैं। तो ये सिलेक्टिविटी का काम भी कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन ही करता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे डिटेल से जानो, तो यहाँ पे आपको कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स मिलते हैं जो आपके अंदर या बाहर आने में किसी मटेरियल को हेल्प करते हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास होते हैं कुछ फॉस्फोलिपिड्स, जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी लिपिड पार्ट अंदर की तरफ होता है, ताकि वो किसी भी वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस से टच ना करे, इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको टेल जैसे यहाँ पे बना के दिखाए हैं, ये आपका है हाइड्रोफोबिक पार्ट, फोबिक। और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये हैं आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी इनको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये वाटर या वाटर वाले सब्सटेंसेस को फेस करते हुए बाहर की तरफ रह सकते हैं। गॉट इट? ओके। और क्या होता है बच्चों इसमें? और इसमें होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ, यहाँ पर छोटे छोटे, एक तो ये बड़ा आपने देखा प्रोटीन, ऐसे ही छोटे छोटे प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन्स। और कुछ होते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल। ये भी आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, यानी सेल में कोई चीज़ आने या जाने दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या थे? ये थे आपके फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स यानी इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन होता है। ये बड़ा वाला था आपके प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कई सारे सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पे, बट वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। अच्छा, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है कि इसमें से चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है। चीफ यानी सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट आप किसको बोलोगे? तो देखो बच्चों, जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है वो सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स से ही बना हुआ है। तो इसीलिए अगर आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट या मेजर अमाउंट पूछा या चीफ कंस्टिट्यूएंट पूछा, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि फॉस्फोलिपिड्स आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं आपके प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स भी आपके दो तरीके के हैं, एक तो आपके जो पूरे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, और एक होते हैं जो सिर्फ सरफेस पे होते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आप प्रोटीन्स बोलोगे, पर इनका अमाउंट भी फॉस्फोलिपिड से तो कम ही है, इसलिए मैंने इनको सेकंड पोजीशन दिया है। इसके बाद आते हैं कौन? आपके ग्लिसराइड्स यानी आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स और अदर फैट मॉलिक्यूल्स। तो इधर मैं कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज अदर फैट मॉलिक्यूल्स भी लिख सकती हूँ। और वैक्सेस, ये जो आपको एक और ऑप्शन दिया है वैक्सेस, वैक्सेस एक्चुअली में आपके सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते, ये आपके कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। और आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में होता है, ताकि उसको एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकता है आपका ये सेल वॉल। और सेल वॉल के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं आपके वैक्सेस, दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसीलिए क्या हो गया, चीफ कंस्टिट्यूएंट हम किसको बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.